अधिवक्ता सम्मान समारोह में बोले कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय। अधिवक्ता लोकतंत्र के सच्चे रक्षक और न्याय के मंदिर के पुजारी हैं। सनातन, शास्त्र और भगवा के विरोध पर विपक्ष पर साधा निशाना। सनातन का अपमान करने वालों को जनता देगी माकूल जवाब। शहर कोतवाली क्षेत्र के होटल में आयोजित कार्यक्रम में दिया बयान। क्या रैली पहुंचे, कार्यक्रम क्या? नहीं, ये हमारे जनपद के जो हमारे कलेक्ट्रेट बार के हमारे पदाधिकारी गण हैं, हमारे विभिन्न तहसीलों के जो संगठन हैं, उनके अधिवक्ता साथियों का आज अभिनंदन करने का मौका मिला। इन्होंने तो हमारा अभिनंदन करने के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे लगता है इन्हीं का अभिनंदन होना चाहिए और इनका अभिनंदन करने का हमें सौभाग्य मिला। आज उत्तर प्रदेश या देश में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान के अनुच्छेदों में रहते हुए आज हमारी इन्हीं अधिवक्ता साथियों के कारण लोकतंत्र बचा है। इन्हीं के कारण लोगों को न्याय मिल पाता है और जो कहीं नहीं न्याय पाता उनके लिए हमारे ये अधिवक्ता साथी बिना इसकी परवाह किए हुए कि कौन कितनी फीस देता है या नहीं देता है, केवल इस भावना से कि वो न्याय के पुजारी हैं, न्याय के मंदिर के सिपाही हैं, अपने उस कर्तव्य का पालन हमारे अधिवक्ता साथी करते हैं। मुझे बहुत गौरव है, मुझे बहुत खुशी है कि अपने न्याय के मंदिर के इन पुजारियों का सम्मान करने का हमें अवसर मिला है। और हमारा जनपद ऐसे भी राजनीतिक रूप से, पौराणिक रूप से देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग स्थान रायबरेली का रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ अधिवक्ताओं की भी एक बहुत ऐसे सीनियर लोगों की सूची है जिन्होंने कहीं न कहीं रायबरेली का नाम रोशन किया है। ऐसे ही उस एक नई पौध का भी, पुरानी पौध का भी सम्मान करने का हमें अवसर मिला है। मैं सभी अपने बार के सदस्यों को, साथियों को धन्यवाद देता हूँ। पप्पू यादव का काफी विरोध हो रहा है सदन में, जिस तरह से उन्होंने चंदा चोरी को लेकर नाटकीय रूप किया है और आतंक में काफी नहीं, मैंने इसकी बहुत स्पष्ट, इस पे मैंने जो मेरे विचार थे मैंने परसों दे दिया। ये दुर्भाग्य है, सनातन पर एक षड्यंत्रकारी लोग एक साजिश बना करके लगातार ये हमले कर रहे हैं। उसी हमले का एक परिणाम था और मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हमारे सनातन, शास्त्र, धर्म और आस्था पर, कुछ ऐसे लोगों ने वो गेरुआ वस्त्र पहन करके जो मैसेज देने का काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या उनकी हैसियत है? उनकी ये हैसियत हो कि वो दूसरे धर्म का भी चोला पहन करके इसी तरह संसद में पहुंच जाते और उसका विरोध करते? ये हैसियत नहीं है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि भारत का 100 करोड़ सनातनी वो इसे स्वीकार करेगा तो कभी स्वीकार नहीं करेगा। और वो लोग ये बात कर रहे हैं जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई, वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने रामचरितमानस को जलवाया, वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व से इनकार किया, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने माँ सीता के बारे में गलत बात कही, और वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने भारत के तमाम हमारे पुराण ग्रंथ और हमारे शास्त्रों का हरदम अपमान किया। इन्हें ये अधिकार नहीं है और ये लोग बाज आए। ये दुखद है, दुर्भाग्यशाली है कि भारत में रहने वाले 135 करोड़ में 100 करोड़ सनातनियों का अपमान करने की कुचेष्टा बार बार ऐसे आसुरी शक्तियों द्वारा किया जाता है। लेकिन सनातनी इकट्ठा है और समय आने पे इस लोकतंत्र में जो उसको अधिकार है उसमें वो उनको माकूल जवाब पहले भी दिया है, पश्चिम बंगाल में भी दिया है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी इसका जवाब उन्हें देने का काम करेंगे।